अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आज हमने अपने चैनल के ऊपर पाइथन की डीप सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज जो हम है ना वो पाइथन के अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे कि जो है वो एक कैलकुलेटर होगा। सही है, कैलकुलेटर होगा जिसके अंदर हम दो वैल्यूज़ लेंगे एक यूज़र से। ठीक है, दो वैल्यूज़ लेंगे यूज़र से और हम उन वैल्यूज़ का सम भी प्रिंट करेंगे, उनका सब्सट्रैक्शन रिज़ल्ट भी प्रिंट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी रिज़ल्ट उनका प्रिंट करेंगे और डिवीज़न और रिमाइंडर भी फाइंड करेंगे उन टू वैल्यूज़ का। अब इसका मेथड सिंपल सा लिखा हुआ है कि जो इनपुट होगी हम यूज़र को इससे लेने के लिए इनपुट फंक्शन लेंगे और जब आउटपुट प्रिंट करवानी होगी तो हम प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड था। VS कोड पे चलते हैं। मेरे पास एक पाइथन की फ़ाइल खुली हुई है। ठीक है, पाइथन की फ़ाइल, ये मैं टर्मिनल भी न्यू खोल लेता हूँ ताकि जब मैं ये इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ, यहाँ से ये थोड़ा लार्ज हो जाए। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ से अपना काम स्टार्ट करते हैं। हम इनपुट फंक्शन लेंगे, इनपुट, और यहाँ से मैं एक वैल्यू को करूँगा इंटर और यहाँ से लिखेंगे एंटर नंबर 1। यहाँ पे नंबर 1 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे नंबर 1 लिखता हूँ, यहाँ से थोड़े स्पेस और ये, ताकि अच्छे तरीके से आउटपुट नज़र है। और यहाँ से इसको मैं इधर लेके गया और यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी और यहाँ से कंट्रोल V से पेस्ट और यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब ये इधर आ गई वैल्यू। ठीक है, अब हमने इनपुट स्टोर करवानी है किसी वेरिएबल के अंदर। num1 लिख देते हैं इसका नाम और इसका नाम लिख देते हैं num2। यहाँ से क्या किया, num2 वेरिएबल का नेम लिख दिया। सही है, अब इधर वैल्यूज एंटर करेगा यूज़र। अब उनको फंक्शन प्रिंट फंक्शन यूज़ होगा। प्रिंट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम सम प्रिंट करवाएंगे क्योंकि सम हो रहा है प्रिंट। क्या हो गया इसको ये सम प्रिंट करवाने लगे हैं, सम। ठीक है, और ये इसको मैं करता हूँ यहाँ से और ऐसे, थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, ऐसे, और यहाँ से num1 और शिफ्ट से प्लस num2। ठीक है, सही हो गया। यहाँ से कंट्रोल S से सेव करते हैं, रन करते हैं फाइल को। ठीक है, यहाँ से रन कोड करता हूँ मैं, रन पाइथन फाइल। ओके, ठीक है, ये सिंटैक्स एरर है, ये पहले सपोर्टेड था अब नहीं है। ठीक है, मैं इसका और हल निकालता हूँ, सम। ठीक है, सम के बाद यहाँ से हम जो है वो क्या कहते हैं, दोबारा प्रिंट नहीं, यहाँ से यहाँ से सम लिखता हूँ मैं, सम इज लिख देता हूँ। यहाँ से सम इज लिख देता हूँ और यहाँ से ऐसे, तो इधर आ गया। यहाँ से प्रिंट करेगा दोबारा सम को। प्रिंट सम को कैसे करेगा, num1 लिखोगे, num1 और प्लस नम, ये नीचे आ रहा है num2। ठीक है, ये num1 आ गया, num2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको दोबारा क्या कहते हैं, इन दोनों को ना कंट्रोल C से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और कंट्रोल Z से अंडो, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट और कंट्रोल V से पेस्ट और कंट्रोल V से पेस्ट और कंट्रोल V से पेस्ट, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारा काम पूरा है। सही है, मैं अब दोबारा इसको अपने कोड पे वापस आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोड सम तो पहले आ गया, अब सब यहाँ पे मैं सब लिख देता हूँ, समझ आ जाएगी सब्सट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ से माइनस कर देता हूँ, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, शिफ्ट से मल्टीप्लिकेशन कर दी और नेक्स्ट क्या किया,
नेक्स्ट ऐसे किया कि इसको डिवाइड कर दिया। डिवीजन के बाद रिमाइंडर फाइंड करना है, तो रिमाइंडर ऐसे होगा कि ये, ठीक है। अब देखते हैं कि कंट्रोल ये सम सब्सट्रैक्शन भी है, और यहाँ पे मैं मल्टी लिख देता हूँ, सिंपल मल्टी, और यहाँ पे मैं डिव लिख देता हूँ, कैप्स के अंदर डिव, ठीक है। डिव लिख दिया मैंने, और डिवीजन समझ आ जाएगी, और मॉडुलस या रिमाइंडर REM, ओके, समझ आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। अब मैंने इसको कंट्रोल S से सेव करता हूँ, देखते हैं कि इसको रन कर पाता है या नहीं कर पाता। यहाँ से मैंने पाइथन की फाइल को रन किया, वो मुझसे नीचे पूछ रहा है कि आप अपना पहला नंबर एंटर करो, मैंने 1 लिख दिया। दूसरा नंबर एंटर करो, 2 लिख दिया। देखें वो उसने ना 1 2 को इकट्ठा कर दिया है, और ये ना उसने ना एरर जनरेट किया है। वो क्यों किया है? वो कह रहा है कि ये जो है ना माइनस का ऑपरेटर प्रिंट, ये इसका सपोर्टेड नहीं है, या जो भी है वो कह रहा सपोर्ट नहीं कर। अब मैं बताता हूँ, मैंने आप लोगों को याद होगा कि एक बात बताई थी कि ये जो इनपुट फंक्शन होता है ना, ये जब भी इनपुट लेगा वो एज अ स्ट्रिंग लेगा, कभी भी इंटीजर या कोई और नंबर नहीं लेगा। तो ये जब इनपुट ले रहा है स्ट्रिंग के तौर पर, तो स्ट्रिंग के ऊपर तो माइनस और मल्टीप्लिकेशन और ये चीज़ें तो अप्लाई नहीं होती। हाँ, उसका सम हो सकता है अप्लाई, और वो दोनों वैल्यूज इकट्ठी हो जाएंगी। अब मैं बताता हूँ, इसके लिए हमें ना इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है चेंजिंग वन डेटा टाइप इनटू अदर डेटा टाइप इज कॉल्ड द टाइप कास्टिंग। अब मैं बताता हूँ वो टाइप कास्टिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैं ना यहाँ पे इंट लिख दूंगा, इंट यानी सॉरी ये इंट था, इंट लिख दूंगा, तो ये जो है वो स्ट्रिंग को एज इट इज क्या कर देगा, वो एक नंबर के अंदर कर लेगा। मैं इसको दोबारा इधर भी इंट कर दूंगा, ठीक है, सॉरी इंट कर देता हूँ मैं। यहाँ से इधर फाइल को किया, और यहाँ से मैं इसको इंट कर दूंगा, ठीक है। इंट फाइल हो गई। अब यहाँ से कंट्रोल S, ये फाइल के अंदर इंट फंक्शन इस्तेमाल हो गया, ठीक है। अब ये इंटीजर के तौर पर भी इनपुट ले सकता है, तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, कोड को रन कोड, ठीक है, सॉरी रन पाइथन फाइल, क्योंकि इनपुट ले रही है ना, फाइल के तौर पर रन होगी फिर, ठीक है। अब ये देखें, मैं इसको करता हूँ 1 वैल्यू इंटर की, दूसरी वैल्यू 2 इंटर की। उसने क्या किया कि सम कर दिया 3, जब 2 में से 1 में से 2 गए तो -1, और जब डिवाइड किया दोनों को तो एक मल्टीप्लाई किया 2 और 1 को तो 2 आया, डिवाइड किया 1 को 2 पर, ठीक है, 1 को 2 पर तो 0.5, और रिमाइंडर जब 1 को 2 पे डिवाइड किया, 2 को 1 पे डिवाइड किया, 1 को सॉरी 2 पे डिवाइड करेगा, 1 को 1 वाला एक मरतबा जाएगा, ठीक है, और 1 बच जाएगा, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि इसने कमाल कैसे किया। अब देखें, ये तो सिंपल वैल्यूज थी, हम दोबारा कोड को रन करेंगे, ठीक है, रन कोड करेंगे। यहाँ से मैंने कोड को किया दोबारा पाइथन की फाइल की सूरत में, ठीक है। यहाँ से वो कह रहा है 145 लिखा, और दूसरी वैल्यू 135 लिख दी, ठीक है। अब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी आप लोगों को इसकी। अब उसने कहा कि क्या किया, सम उसने 280 प्रिंट कर दिया, सब्सट्रैक्शन रिजल्ट जब 1 कितने था हमारा 135 में से, सॉरी ये 145 में से 135 गए तो 10 बचे, और जब गए इनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो ये थोड़ा ऊपर हो रहा है, सही है। मैं इसको ना बैश को, ये रहा मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट, और यहाँ से डिवीजन का रिज़ल्ट ये रहा। जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो है वो उसने कहा 10 बचता है। उसने क्या किया कि ये जो था ना नंबर वन इसको डिवाइड किया 135 पे, ठीक है, 135 पे डिवाइड किया, 135 बट्टे के नीचे आएगा, सही है, यानी कि वो क्या कहते हैं कि बट्टे के नीचे जब आएगा तो ये 135 145 पे होगा डिवाइड, कितने बचेंगे पीछे, 10 बचेंगे, तो उसने 10 हमारे पास प्रिंट कर दिया। ओके, आप लोगों को समझ आ गई कुछ। ये हमारा पाइथन का एक छोटा सा कैलकुलेटर था, कोशिश थी हमारी छोटी सी, जिसको हमने किया।
और ये जो अभी डेटा टाइप यूज़ हुई है, इंटीजर, करैक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये हमारा अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो डेटा टाइप्स का ही है, तो मैं आप लोगों को उधर क्लियर करवा दूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और बेल के आइकन पे लाजमी प्रेस किया करें ताकि आप लोगों को आने वाली अपडेट्स मिल सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।